दोपहर भर मस्ती करने के कारण सभी बच्चे थक कर सो गए थे। बस की आगे वाली सीट पर राजेश सर और कमलेश सर खर्राटे ले रहे थे। बस ड्राइवर मधुसूदन मामा भी ऊँघते हुए बस चला रहे थे। उनके पास वाली सीट पर गोपाल मामा बैठे थे। बस के बिल्कुल सामने वाली सीट पर निहार अकेला बैठा था। सर, टॉयलेट जाना है, निहार ने धीरे से कहा। राजेश सर ने आधी आंख खोलकर बाहर देखा। बस अभी भी जंगल में थी। उन्होंने कहा, थोड़ी देर बैठ जाओ, जंगल थोड़ा ख़त्म हो जाए तब उठा देना, मैं बस रोक दूंगा। और वो फिर सो गए। निहार खिड़की से बाहर ताकते हुए जंगल ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। पीछे वाली सीट पर बैठा अर्नव आवाज़ सुनकर जाग गया। राजेश सर टॉर्च लेकर पहले बस से उतरे। उनके पीछे पीछे निहार और अर्नव भी उतर गए। तीनों अलग अलग झाड़ियों की तरफ टॉयलेट करने गए। निहार जल्दी ही लौट आया, लेकिन अर्नव अभी भी नहीं आया था। तभी अचानक अर्नव जोर से चीखा। राजेश सर और निहार उसकी तरफ भागे, लेकिन अर्नव झाड़ियों से बिल्कुल सामान्य हालत में बाहर आ गया। क्या हुआ? क्यों चिल्लाए? कुछ नहीं सर, चप्पल से पत्थर पर पैर लग गया था। ड्राइवर और गोपाल मामा भी नीचे उतर चुके थे। सब बस में चढ़ने ही वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने रुक गई। रुकते ही बाइक सवार बोला, भाई साहब, आप लोग यहाँ के नहीं लगते। क्या आपको नहीं पता इस रास्ते पर छौवा लगता है? छौवा? सब चौंक गए। राजेश सर बोले, हाँ हाँ पता है, हम बस निकल ही रहे हैं। बस में बैठने के बाद गोपाल मामा ने पूछा, सर, ये छौवा क्या होता है? राजेश सर बोले, बिहारी भाषा में छौवा मतलब छलावा, यानी वो आत्माएं जो रात में रास्ते में भटक कर मर जाती हैं। कहते हैं वो रात में यात्रियों को पकड़ लेती हैं, उन्हें रास्ते से भटका देती हैं, और कोई कितना भी भाग ले या गाड़ी तेज चला ले, वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां छलावा पकड़ता है। निहार और अर्नव ये बातें डरते हुए सुन रहे थे, लेकिन अचानक अंकुश, जो पीछे बैठा था, बोला, सर, छलावा सच में होता है। मेरे दादा को छलावे ने इतना परेशान किया था कि वो मरते मरते बचे थे। वातावरण और डरावना हो गया। कमलेश सर बोले, कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। रात में ड्राइवर थक जाता है तो उसे रास्ता समझने में दिक्कत होती है, लोग इसे भूत समझ लेते हैं। सभी फिर सो गए। केवल निहार जाग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बस जंगल के बीच से निकल रही थी कि उसने देखा, सड़क किनारे वहीं चाय की टपरी जो उसने पहले जंगल में देखी थी। उसके मन में झटका लगा, ये तो पहले भी दिखी थी। वह डरकर ड्राइवर मधुसूदन मामा के पास भागा। मामा, हम फिर उसी जंगल में आ गए हैं। ड्राइवर ने कहा, नहीं बेटा, तुमको गलत फहमी हो रही है। पीछे से राजेश सर जाग गए। क्या हुआ निहार? सर, छलावा लग गया, हम फिर उसी जंगल में आ गए हैं। अभी कुछ दूर आगे टूटी हुई ट्रक दिखेगी, अगर दिखे तो समझिए मैं सच कह रहा हूँ। और कुछ ही सेकंड में सड़क किनारे वहीं टूटी हुई ट्रक दिखाई दी। अब ड्राइवर और राजेश सर भी घबरा गए। बस आगे बढ़ी और वही वीरान जगह फिर आ गई जहां वे थोड़ी देर पहले टॉयलेट के लिए रुके थे। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। बस फिर चली और फिर उसी जंगल में पहुंच गई। अब सब समझ चुके थे कि वे छलावे के चक्र में फंस चुके हैं। ड्राइवर ने दूसरे रास्ते खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस बार बार उसी जंगल में लौट आती, मानो पूरी दुनिया में बस एक ही सड़क बची हो जो उन्हें बार बार वहीं ले जाती। सर, अब क्या करें? अर्नव कांपते हुए बोला। ड्राइवर बोला, छलावे से बाहर तभी निकल पाएंगे जब सुबह हो जाएगी। हमें पूरी रात इसी रास्ते पर चलते रहना होगा। सभी घबराए हुए थे। कमलेश सर ने उबासी लेते हुए कहा, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, असली डर तो अभी शुरू हुआ था।